आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भविष्यत काल पढ़ेंगे। भविष्यत काल भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाला समय होता है। इसकी परिभाषा होती है, जैसा लिखा गया है, भविष्य में होने वाली सामान्यतः जो क्रिया है उसी को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, बच्चे शोर मचाएंगे, हम खेलेंगे, वह जाएगा, बस आएगी, ट्रेन समय पर जाएगी। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह भविष्यत काल के क्रिया का बोध कराने वाले होते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा होती है, अगर आप ध्यान दें, इससे यह प्रकट होता है, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। इसके वाक्य होते हैं जैसे वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, मैं अपना पाठ याद करूंगा, ट्रेन समय पर आएगी। इस तरह के वाक्य सामान्यतः भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। सामान्य रूप से जो भविष्य में क्रियाएं होंगी उसी को हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। दूसरा इसका भेद है संभाव्य भविष्यत काल। जैसे यह शब्द है, इस शब्द का अर्थ ही है संभावना से संबंधित है, इसलिए भविष्य काल में जो क्रिया संभावित होती है, अर्थात यह कहा जाए कि भविष्य में होने वाली क्रिया पर यदि संभावना हो तो उस क्रियापद को हम संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा बताई जाती है, जिससे भविष्य में होने वाली क्रिया, भविष्य में होने वाली जो क्रिया है उसमें संभावना, होने वाली क्रिया में संभावना होती है, ठीक है, कि यह क्रिया होगी या नहीं होगी। जैसे कहा जाए कि मान लीजिए ट्रेन समय पर आएगी, इसमें लिखा गया, लेकिन इसमें कहा जाए शायद ट्रेन समय पर आ जाए, तो अब यहां आएगी यह निश्चित है भविष्य में कि यह सामान्य रूप से होती है, आती है, आएगी। लेकिन इसमें शायद ट्रेन समय पर आ जाए पद और शायद के कारण संभावना होने लगा कि शायद समय पर ट्रेन आएगी, निश्चित नहीं है। उसी तरह परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाए, परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाए, तो जो अंक है वो भविष्य में ही प्राप्त होने वाले हैं। इस तरह ये जैसे वाक्य लिखा गया है, तो निश्चित नहीं है कि कितने अंक मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, लेकिन अच्छे मिलने की संभावना है, तो ऐसे वाक्य संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शायद वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, संभव है वह कल आ जाए,
तो इस तरह के जो पद होते हैं यह संभावना को व्यक्त करने वाले होते हैं, निश्चितता इसमें नहीं होती है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि शायद यह काम समय पर भविष्य काल में हो। तो जब ऐसे संभावना वाले वाक्य होते हैं तो उसको संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत रखते हैं। हेतु हेतु मद जो भविष्यत काल है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल के अंतर्गत एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। पहली एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी, एक नहीं होगी तो दूसरी नहीं होगी। इसकी परिभाषा बताई जाती है सामान्य रूप से कि इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी, एक नहीं होगी तो दूसरी नहीं होगी। जैसे कहा जाए कि वह कमाए तो खाए, मतलब अगर इसको साधारण रूप से लिखेगा कि वह कमाएगा तो खाएगा, वह कमाए तो खाए, इस तरह भी इसके रूप होते हैं। इसी को वह कमाएगा तो खाएगा ऐसा भी लिख सकते हैं। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अब इसमें दो क्रिया है, एक पढ़ेगा और पास हो जाएगा। तो एक काम होगा तो दूसरा काम होगा, यह काम नहीं होगा तो यह पास होने वाला काम नहीं होगा। इस तरह के इसमें वाक्य होते हैं। यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब यहां आओगे तभी मैं जाऊंगा, इस तरह के वाक्य इसमें होते हैं। एक काम होगा तो दूसरा होगा, एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं है होगा। अब इसको और थोड़ा सा, वह आए तो मैं जाऊं, यह भी है। वह आए तो मैं जाऊं, वह अगर आता है तो मैं जाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं जाऊंगा। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह हेतु हेतु मद भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। इस तरह यह भविष्यत काल था और भविष्यत काल के तीन भेद सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद भविष्यत काल था। इसको हम लोगों ने इस पर चर्चा की, इसके उदाहरण को देखे। इस तरह से काल जो विषय था यह पूरा हुआ। यदि इसमें किसी तरह का संशय आपको काल के तीनों भेद के बारे में यदि होता है तो आप कमेंट करके मुझे सूचित करें, मैं उस समस्या के समाधान का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।